एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अप्रैल के महीने में हम देखेंगे कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड रीडिंग है। अलग-अलग एडवाइस के कार्ड्स भी मौजूद हैं जैसे मेरा यूजुअल पैटर्न है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेस्ट रीडिंग है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन जो है इस टाइम के ऊपर आपके लिए बहुत फेवरेबल है। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये चीज़ें, ये फेवर्स जो हैं ये मज़ीद आपके लिए बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। ये करियर में भी है, ये रिलेशनशिप में भी है। सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप की सूरत हाल, अब ये बात जो है ये जाने कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं जैसे रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है और शायद ये एक कमिटेड रिलेशनशिप था और डाइवोर्स हो सकती है जो कि ख़त्म हुई है। या फिर ये कह लें कि कोई और लीगल इशू था जो कि, या लीगल इशू है जो कि मौजूद था रिलेशनशिप में। डिस्टेंस, या ये कह लो कि रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट कर पा रहा था या नहीं बन पा रहा था इस लीगल मैटर की वजह से। अब ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, लेकिन एक पॉसिबिलिटी जो है वो डाइवोर्स की भी है। ये सारी सूरत हाल तकरीबन 2.5-3 साल से चल रही है और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं। और ये पर्सन जो है जो कि यहाँ मौजूद नज़र आ रहा है, ठीक है, एक तो ये कि आप ख़ुद सिंगल नज़र आ रहे हैं और इसी बात की वजह से मैं आपको ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की डाइवोर्स भी हुई है। तो सिंगल नज़र आ रहे हैं आप, और ये पर्सन कोई नया नहीं है, ठीक है, ये आपकी बहुत पुरानी डिज़ायर है इस पर्सन की। और अब जबकि लीगली काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल हो गई हैं, सो नाउ यू आर थिंकिंग टू टेक सम स्टेप टूवर्ड्स दैट पर्सन। और वो स्टेप क्या है? वो स्टेप शादी का हो सकता है, ठीक है, प्रपोज़ल का हो सकता है, लेकिन अभी भी आप ये कर नहीं पा रहे हैं। शायद पिछले काफ़ी अरसे से आप ये बात सोच रहे हैं। इस बात का चांस हो सकता है कि आप तकरीबन पिछले 3-4 महीनों से ये बात सोच रहे हो, या इस साल के स्टार्ट से ये बात सोच रहे हो, लेकिन अभी तक आप इसके ऊपर कुछ कर नहीं पाए। अब अप्रैल का सेकंड हाफ़ जो है वो इस लिहाज से यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, और कुछ इस किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जहाँ पे एटलीस्ट आप वर्बली ये बात कहने की पोजीशन में आ जाएं। इसके बावजूद कि सूरत हाल बहुत बेहतर हो रही है, इसके बावजूद स्टिल कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि डिले लेकर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आप किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, एंगेजमेंट के लिए, शादी के लिए किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ हद तक डिले है। अब ये डिले मेजरली जो है वो रीज़न बन सकती है पैसों की। और जैसे ये ऐसे है जैसे आपने काम किया हुआ है और उसका रिज़ल्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, पैसे आने का इंतज़ार कर रहे हैं, पैसे कहीं फंसे हुए हैं, वहाँ से वापस रिकवरी का इंतज़ार कर रहे हैं, और डिज़ायर आपकी जो है वो 10 ऑफ कप्स की है। यू आर वेरी मच श्योर अबाउट दिस पर्सन कि यही वो पर्सन है जो कि आपको कंप्लीट हैप्पीनेस दे सकता है, जिसकी आपको ज़रूरत है या जो आप हासिल करना चाह रहे हैं। एक बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि वेट भी है एक बात, और दूसरी बात ये कि आपको थोड़ी अपनी पेस भी स्लो रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक वेट की बात है ना, तो ये आप समझ लें मई तक का मामला हो सकता है। मई में जाके चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएं। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ सूरत हाल पॉजिटिव हो रही है, लेकिन और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा मज़ीद सिचुएशन में पॉजिटिविटी आती जाएगी। 23 अप्रैल को जब जुपिटर अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो मई जो है वो ख़ास तौर पे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात जो यहाँ पे है जो कि एडवाइस के कार्ड से पता चल रही है वो है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अप्रैल के 15 अप्रैल या मेरे ख्याल 20 अप्रैल के आसपास जो है एक्लिप्स सीज़न बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। ये एक्लिप्स सीज़न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जितनी चीज़ें हैं जो कि अभी कुछ बाकी हैं, नेगेटिव हैं, स्लो हैं, डिसअपॉइंटिंग हैं, वो इस एक्लिप्स के बाद आपकी फेवर में स्केल्स जो है वो टिपिंग उनकी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये जो
क्या नाम है, जस्टिस का कार्ड है ये। इसकी जहाँ पे कुछ लीगल मैटर्स को पॉइंट आउट कर रहा है, वहाँ पे ये भी बात हो सकती है कि स्केल्स जो है वो बिलाखिर आपकी फेवर में टर्न टिप होने लगे हैं, और वो सब चीज़ें जो यूनिवर्स ने आपसे रोकी हुई थी, या वो फेवर्स जो आपको नहीं मिल पा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वो फेवर्स अब आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। दूसरा कार्ड जो है वो ये कह रहा है द आंसर यू नीड आर कमिंग। ये भी जेमिनी से रिलेटेड कार्ड है, और इस बात का चांस मौजूद है कि अगर आपको ये लगता है कि अभी तक अगर आप ये सोच रहे हैं वाई मी, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, या ये काम कब होगा, या ये पर्सन क्या जवाब देगा, इस तरह की सारी बातें और मसले मसाइल जो है ना, ये उस टाइम के ऊपर जाके रिज़ॉल्व हो जाएंगे, जो कि जून का टाइम हो सकता है। सो जैसे कि मैंने कहा कि अप्रैल मिड और अप्रैल एंड वाला जो एक टाइम पीरियड है, जहाँ पे एक्लिप्स भी हैं, जहाँ पे जुपिटर की पोजीशन भी चेंज हो रही है, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी स्मूथ होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के ऊपर। करियर के लिए पहले जो है वो एडवाइस के कार्ड्स मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपका हौसला बन जाए। यहाँ पर मेरे पास न्यू बिगिनिंग्स के साथ डॉन का कार्ड है, और ब्लेसिंग्स के साथ रेनबो का कार्ड है। जैसे कि आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर भी अगर आप देखें कार्ड्स बहुत खूबसूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। अच्छा, जब हम करियर में देखते हैं, अगेन यहाँ पे कोई या तो लीगल मैटर है जो कि आपके सामने है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पैसे कहीं से रिकवर करने हैं तो कुछ ना कुछ लीगैलिटी उसके अंदर है जिसको आपको फुलफ़िल करना है, जो कि आपको रोके हुए है कोई भी एक्शन लेने से। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि चीज़ें ग्रेजुअली चलेंगी, स्लो रहेंगी, ठीक है, उसके ऊपर परेशान नहीं होना। लेकिन अप्रैल का सेकंड हाफ जो है वो आपको इस बात का मौका देगा कि आप उठ के तेज़ी से कोई एक्शन करें। ये नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो कि जिसकी आपको उम्मीद है, आपको बहुत यकीन है कि कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ना कुछ आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी या इस तरह की सूरत हाल बनेगी जो कि बड़ी डिज़ायरिंग है और बड़ी ही खूबसूरत है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है पहली बात, ठीक है। तो चूँकि अप्रैल के लिए कार्ड है, सो अप्रैल में आप न्यू बिगिनिंग्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करियर में और बिज़नेस में ग्रोथ का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नई ब्लेसिंग्स जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर हम एस्ट्रोलॉजी इसके साथ इनकॉर्पोरेट करें तो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जो है चांसेस आर देयर कि तब होगी। तो भूल जाएं अब आप कि आपको कितनी डिसअपॉइंटमेंट रही है, भूल जाएं आप कि आपने पिछले 2.5-3 साल कितनी मुश्किल से गुजारे हैं, और एक बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम पीरियड आपने अपनी ज़िंदगी का देखा है। इन सब बातों को भूल जाएं, क्योंकि आगे जो है वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं और बहुत ही खूबसूरत टाइम है। आप समझ लें कि हाथी गुजर गया है, दुम रह गई है, और वही अब आपने गुजारनी है। और ये मैं आपको बता दूं कि अभी भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस, और जैसे वो कहते हैं हल्का हल्का स्टार्ट हो जाता है सिलसिला, काम शुरू हो जाता है, अभी भी आपको मिल रहा होगा। इट्स नॉट दैट कि अभी आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो आपके आगे ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन वो जो तेज़ी आप देखना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने करियर के अंदर, अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, और जो सक्सेस आप हासिल करना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप दोबारा शादी की तरफ जाना चाह रहे हैं, उसमें अभी ये 2 महीने जो हैं ये थोड़े से हैं जो कि गुजरेंगे, तो फिर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खुल के सामने आएंगी आपके। ठीक हो गया जी। तो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। आई रियली होप कि सब जेमिनाइज जो हैं वो इतने ही एक्साइटेडली इसको रिसीव करें जितनी एक्साइटमेंट से मैंने रीडिंग की है, और इतनी ही ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको, बल्कि इससे भी कई गुना ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिले। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।